जब से आप सभी का सीएसएस फेज 2 पोर्टल ओपन हुआ है तब से मुझे सभी स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भैया मुझे कितनी मिनिमम प्रेफरेंसेस अपनी प्रेफरेंस शीट में भर लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा स्कोर वाइज डेटा कि अगर आपका इतना स्कोर है इतने कोर्सेज फिल कर लीजिएगा जरूर से और इतनी प्रेफरेंसेस फिल कर लीजिएगा जरूर से। नाउ गाइस, प्रेफरेंसेस अपनी एक्सपैंड करने से पहले ये 5 चीजें आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी है। सबसे पहला रेलेवेंस। आप सभी जब अपनी 10, 20, 30 और भी ज्यादा प्रेफरेंसेस भर रहे हैं तो ये मत करिएगा कि आप हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स भी भरने लगे जो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। आप सभी को रेलेवेंस रख के चलनी है। जैसे कि अगर आप एक कॉमर्स की स्टूडेंट हैं तो आपको बीए प्रोग्राम का कोर्स लेना चाहिए जिसके अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स का एक कॉम्बिनेशन बनता है। रेलेवेंसी आपको मेंटेन करनी है। सेकेंडली, आप सभी को इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सपैंड करना है। थर्डली, आप सभी को डिस्टेंस के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को एक्सपैंड करना है। जैसे कि अगर आप कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज भर रहे हैं तो अब ये भी देखिएगा कि कहीं वो ऑफ कैंपस का कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर तो नहीं है। अगर आपको लगता है यार मेरे लिए बहुत दूर है, बेटर है कि आप उसको ना भरें। इसी तरीके से नीड भी आप देखिए, क्या आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या जेएनयू या जेएमआई पाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं बेटर आप प्राइवेट में जाइए, लेकिन अगर आपको डीयू ही चाहिए तो आपको बढ़ानी पड़ेंगी अपनी प्रेफरेंसेस अगर आपका थोड़ा कम स्कोर है तो। इसी के साथ साथ आपके स्कोर पर भी प्रेफरेंसेस का नंबर बढ़ाना डिपेंड करता है। अगर आपका लो स्कोर आया है तो ऑब्वियसली आपको अपनी प्रेफरेंसेस बढ़ानी पड़ेंगी। नाउ गाइस, इस तरीके का वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी मुझे सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एल्गोरिथम भी हम डिकोड करने वाले हैं। नाउ गाइस, अभी जो आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसमें बहुत बच्चों के एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी को बोल सकता हूं कि अगर आपका 800 में से 730 स्कोर आ रहा है, इससे ज्यादा स्कोर आ रहा है, या 600 में से 450 प्लस स्कोर आ रहा है तो इन माय ओपिनियन ये एक हाई स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। आपको अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स, मनपसंद कोर्स मिल सकता है। बट स्टिल यहां पर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप सभी 3 कोर्सेज चूज करके रखिएगा। आप सभी को मिनिमम अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर 50 कोर्सेज फिल करने चाहिए और साथ ही साथ इन माय ओपिनियन आप सभी के टॉप 15 प्रेफरेंसेस आप सभी को पहले राउंड में अलॉट होने के हाई चांसेस रहेंगे। ना मेरा जो स्कोर था गाइस 730 से कहीं ज्यादा था, लेकिन स्टिल मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर 60 प्रेफरेंसेस फिल करी थी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा प्रेफरेंसेस रहेंगी उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि पहले राउंड में एटलीस्ट मुझे अच्छा कोर्स एंड कॉलेज अलॉट हो जाए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका एक एवरेज स्कोर आ रहा है। इतने सारे स्कोर कार्ड एनालाइज करने के बाद, पोल्स कंडक्ट करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स का 800 में से 650 तक स्कोर आ रहा है या इससे ज्यादा स्कोर आ रहा है, दैट्स एन एवरेज स्कोर। और 600 में से अगर आपका 370 तक स्कोर आ रहा है, दैट्स अगेन अ डिसेंट स्कोर, एवरेज स्कोर। मे बी आपको मनपसंद कोर्स ना मिले बट आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। नाउ मैंने 650 को एक एवरेज स्कोर क्यों बोला? मैं पिछले साल के भी ट्रेंड्स को जानता हूं गाइस। पिछले साल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 650 से अगर नीचे स्कोर आया है तो उनको पहले राउंड में कोई कॉलेज या कोर्स मिला ही नहीं। इसीलिए पिछले ट्रेंड्स और इस साल के ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद ये हाई स्कोर, एवरेज स्कोर और लो स्कोर मैं आपको बता पा रहा हूं। नाउ जिनका एक एवरेज स्कोर आ रहा है मैं उन सभी को बोलूंगा कि आप सभी अपने लिए 5 कोर्सेज को आइडेंटिफाई करके रखिए। नाउ मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, जब आप एक कोर्स को फिल करते हैं ना तो वो कोर्स ऑफर करने वाले अनेकों कॉलेजेस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। फिर आप जब एक दूसरा कोर्स चूज करते हैं तो वो कोर्स ऑफर करने वाले वो सभी के सभी कॉलेजेस आप सभी के लिए ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 5 कोर्सेज चूज करेंगे तो सोचिए आपके लिए कितने सारे कॉलेजेस ओपन अप हो जाएंगे। सो यहां पर मैं एवरेज स्कोरर्स को रेकमेंड करूंगा कि आप सभी को मिनिमम 80 प्रेफरेंसेस तो जरूर भरनी चाहिए, जिसके अंदर आप सभी के चांसेस रहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं टॉप 40 प्रेफरेंसेस के अंदर एडमिशन मिल जाए। नाउ अब बात करते हैं एक लो स्कोरर स्टूडेंट की। अगेन ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद मैं बोलूंगा कि अगर आपका 800 में से 600 या इससे नीचे स्कोर आ रहा है, ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, ब्रूटली टेलिंग यू गाइस कि ये थोड़ा सा लो स्कोर जरूर है। और साथ ही साथ अगर आपका 600 में से 300 तक नंबर आ रहे हैं तो और उससे भी कम नंबर आ रहे हैं तो अगेन ये लो स्कोर की कैटेगरी है। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, बटरिंग नहीं करूंगा जिससे आप खुश हो जाएं, बाद में आपको झटका लगेगा यार ये क्या हो गया। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मिनिमम 7 कोर्सेज टारगेट करने चाहिए। मिनिमम आप सभी को 120 प्लस प्रेफरेंसेस फिल करनी चाहिए। यहां पर गाइस चांसेस में मैंने कोई चांस नहीं लिखा है,
पॉसिबली फर्स्ट राउंड में मिलना मुश्किल हो, आपको वेट करना पड़ सकता है सेकंड या थर्ड राउंड तक। मैं खुद जानता हूं, एक साइंस का स्टूडेंट था जिसका स्कोर था 350, वो अर्पित शुक्ला मेरा स्टूडेंट था, एंड उसको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिला था। साइंस स्टूडेंट की फर्स्ट जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी हाई जाती है, लेकिन सेकंड जैसे ही राउंड आता है एकदम से घट भी जाती है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि पहले राउंड में मुश्किल हो सकता है, बट सेकंड या थर्ड राउंड तक आपको अच्छा कोर्स या कॉलेज मिल सकता है। एंड एट द एंड गाइस, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप सभी को एक प्रोफेशनल काउंसलिंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप सभी हमारा सारथी 2.0 काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल का मेरा सक्सेस रेट था 98.2%। हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको गारंटी दी जाती है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कोई एरर नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको 50 से भी ज्यादा कोर्सेज की प्रीमियम प्रेफरेंस शीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। लाइव काउंसलिंग सेशंस का एक्सेस दिया जाएगा एंड अनलिमिटेड मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इतनी सारी चीजें एट द मिनिमल कॉस्ट पॉसिबल। 60% ऑफ अभी चल रहा है। इतने बड़े ऑफ को गाइस आप सभी जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए, क्योंकि ये कम भी हो सकता है कुछ ही समय के अंदर। सो इट्स बेटर दैट यू ट्राई टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना जल्दी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।